Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. आज हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यूजुअली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आने वाला टॉपिक है और ये टॉपिक हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है कि फॉर्मूला आखिर लगाएं क्या। So I will tell you some definitions of simple interest and compound interest, and I hope it will make it easy for you in your competitive exam. So let's start today's video. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it today and share with your friends. So it will help you today and somebody else tomorrow. So let's start today's video. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कोई एक ऐसी एक्स्ट्रा अमाउंट जो प्रिंसिपल वैल्यू से ज़्यादा है, जो एक अगर हमने एक टाइम पीरियड के हिसाब से जैसे 2 ईयर या 3 ईयर के लिए हमने ले लिए तो वो चेंज नहीं होगी। हमने कोई एक हमने लोन लिया है 5,000 रुपीज़ का एंड उस पर इंटरेस्ट हमारा है 2%, तो वो 2% थ्रू आउट फॉर 2 ईयर्स सेम रहेगा, तो वो उस इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द प्रीवियसली अर्न इंटरेस्ट। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ईयरली चेंज होता रहता है, जो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू है और उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू आती है, तो इंटरेस्ट जो हमारा पुराना है वो एड ऑन होता रहेगा। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट थ्रू आउट द टाइम पीरियड जो हमने लिया था वो सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा पुराने वाले इंटरेस्ट से। So let us take some more examples so that it will understand you more better. More thing, usually सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। अगर जो फर्स्ट ईयर हमारा एक प्रिंसिपल अमाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है तो सेकेंड ईयर में भी वही इंटरेस्ट आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे फर्स्ट ईयर में हमारा कोई इंटरेस्ट आ गया है तो सेकेंड ईयर में वो इंटरेस्ट इंक्रीज होकर आगे जाएगा। तो यूजुअली जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं या एफडीज वगैरह, जो भी चीज़ें हम लोग लेते हैं, लोन्स वगैरह लेते हैं, तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आता है सो दैट इट विल गिव यू मोर रिटर्न rather than simple interest. So let us take some example and how to solve simple interest and compound interest. The basic general formula of solving simple interest is P into R into T, principal rate and time divided by 100, and the amount is principal plus simple interest. Whereas in compound interest the value of amount is principal bracket 1 plus rate upon 100 into n, where n is the number of years. So, and the compound interest is A minus B, where A is amount minus principal value. So these are the two different formulas for solving interest. Let us take examples how to solve and put it in the equations. Find simple interest on 5,000 at 10% for 2 years. Simple निकालते हैं, simple interest is equals to P into R into T divided by 100, where P is 5,000, R is 10 and time is 2 divided by 100. So 20 cancel, 5 2s are 10, 100 into 10 is equals to 1,000. This is the value of simple interest and the value of amount is 1,000 plus simple interest is 1,000 plus principal, which is 5,000, and the amount is 6,000. तो इंटरेस्ट कितना आया हमारा 1,000 आया, टोटल अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल प्लस अमाउंट दैट इज 6,000। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो A इज इक्वल्स टू 5,000 1 प्लस 10 divided by 100 raised to the power 2. 500, 10 plus 1 is 11 upon 10 whole square, 500 into 121 divided by 100. That is 121, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 ones are 5 1 6,
6050 divided by 1. So the amount is 6050 and compound interest is amount 6050 minus 1 minus principal, that is 5000, which is equals to 0501. तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे अमाउंट की वैल्यू आई है 6000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारी अमाउंट की वैल्यू आई है 6050. डिफरेंस हमारा 50 का आ गया है दोनों में एंड द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1050 एंड हियर द वैल्यू ऑफ simple interest is 1000. Now I will give you one word problem and let us find out whether we have to use simple interest or compound interest. The question is, Aman borrowed rupees 10,000 from a friend at 8% per year. अमन ने 10,000 अपने फ्रेंड से लिए at 8% per year का रेट पर. Interest is charged only on the original amount for 3 years. Find the interest. तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? आप ये देखिए, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज हो रहा है ओनली ऑन द ओरिजिनल अमाउंट फॉर 3 years. ओरिजिनल अमाउंट पे 3 years पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे. सिंपल इंटरेस्ट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 फॉर 3 years divided by 100. Multiply this, 8 3s are 24, 24 into 2 is 2400, so simple interest is 2400. In second question, Sarah deposited 15,000 in the bank. Every year interest is added to the amount and next year interest is calculated on the new total. Find amount after 2 years. Next question is, Sarah deposited 15,000 in a bank at 8%. Every year interest is added to the amount and next year interest is calculated on the new total. हर साल इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और जो नेक्स्ट ईयर है वो इंटरेस्ट जो है कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ऑन द न्यू टोटल. एक जो नया टोटल आ रहा है उसे फिर इंटरेस्ट आ रहा है. फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 years. तो सबसे पहले हमें इस पर क्योंकि चेंज हो रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज P 1 + R/100 डिवाइडेड बाय N. P की वैल्यू हमारी 15,000 plus 1 plus 8/100 divided by power 2. 15,000, 100 plus 8 is 108 divided by 100 power 2. 15,000 into 108 into 108 divided by 100 into 100. तो हमारा क्या हो जाएगा, 108 into 108 is 8 8 is 64, 8 1 is 8, 801 46611 11664 multiply by 15, 5 4s are 20, 5 6 are 30, 32, 5 6 are 30, 33, 5 1 5 3 8, 5 1s are 5, 46611 0 6 9 10 14 617. तो हमारा आ जाएगा 174,960 divided by 10, which is equals to 17496. This is the value of compound interest. So the value of amount is 17496, and if you want to find the value of compound interest, so compound interest is equals to A minus P, which is equals to 17496 minus what is principal 15,000, that will be equals to 2496. So the value of amount is 17496 and the value of compound interest is 2496. So I hope you understand. If you have any mixed question and you are not able to understand whether we have to use simple interest or compound interest, just simple look at the question and मेरी वो पुरानी वीडियो से जो कि आपको हेल्प करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. Let us watch the question, translate it and then find the solution. So I hope you understand the concept of simple interest and compound interest, and अब आपका simple interest और compound interest को देखते हुए डरेंगे नहीं. I hope this video helps you a lot in your competitive exam and all the best for your future. Thanks for watching. Please subscribe my channel.